नाम डॉक्टर हकीम तमीम कुरैशी है। मैं यूनानी मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ। देखो, ये आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कैंप रखा गया था। इस आयुष ट्रीटमेंट के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, ये 5 पैथियों को मिलाकर हमने इन आयुर्वेद के एक्सपर्ट, होम्योपैथी के एक्सपर्ट, यूनानी के एक्सपर्ट, योगा, नेचुरोपैथी के सारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने इस कैंप के अंदर सेवाएं दी है। बहुत सारे हठीले रोग, जो पुराने रोग होते हैं, जो बहुत सारे पेशेंट ट्रीटमेंट कर दवाइयाँ ले लेकर थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जब पेशेंट नाउम्मीद हो जाते हैं किसी भी बीमारी को लेकर, तो उन बीमारियों में आयुष सारवार पद्धति, आयुर्वेद की और यूनानी सारवार पद्धति बहुत ही ज़बरदस्त उसमें रिज़ल्ट देती है। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेबल केस हमारे पास आते हैं जो बरसों से दवाइयाँ लेते हैं बहुत सारी अलग अलग सारवार पद्धतियों से। अल्टीमेटली जब वो आयुर्वेद और यूनानी में आते हैं तो उनको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। सबसे पहले आपकी बात के आयुर्वेद और यूनानी का असर देर से होता है, ये तद्दन और बिल्कुल गलत बात है। आयुर्वेद और यूनानी ट्रीटमेंट का असर भी ऐसा हो सकता है, होता है जैसा मॉडर्न मेडिसिन का होता है, लेकिन उसमें देने वाला जो डॉक्टर्स है उसका तीर बिल्कुल निशाने पर है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनानी और आयुर्वेद के अंदर नाड़ी परीक्षण कर हम डायग्नोस कर और ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि भाई सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, अब उनको इंस्टेंट रिलीफ के लिए कोई भी मॉडर्न मेडिसिन दी जाती है तो विदिन 15 मिनट्स उसका अंदर रिज़ल्ट मिलता है, उसको हेडेक, सर दर्द वगैरह ठीक हो जाता है। हमारे यूनानी मेडिसिन के हमारे पास ऐसे लॉट ऑफ पेशेंट है जो माइग्रेन से 10-10, 15-15, 20-20 साल से परेशान थे। उनको हम मेडिसिन देते हैं, विदिन 10 मिनट्स उनका दर्द कंट्रोल में आता है, विदिन 10 मिनट्स। अगर बहुत सारे पेशेंट ये सोचते हैं या बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग रहती है कि आयुर्वेद और यूनानी सारवार बहुत लेट असर करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। आयुर्वेद और यूनानी सारवार इंस्टेंट असर करती है, लेकिन वो वेद और वो हकीम इतना तजुर्बेकार होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस वक्त देनी, कितनी मात्रा में देनी, कितनी मिकदार में देनी, सो फ़ौरन रिज़ल्ट मिलता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट है, आज कैंप में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे। अभी एक पेशेंट जिसका हार्ट बीट बहुत तेज़ रहा था, ये अभी इसी कैंप की बात कर रहा हूँ, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रहा था, बीपी ज़्यादा हाई हो रहा था। मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून दवाई खिलाई, आफ्टर 10 मिनट्स मैंने वापस चेक किया, शी इज़ कम्प्लीट नाउ। उसका बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल हुआ और इवन उसकी हार्ट बीट भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो पेशेंट अभी चला गया, वरना मैं आपको इंटरव्यू दिलवाता। सो ये बात कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आयुर्वेद और यूनानी दवाइयाँ लेट असर करती है, ऐसा नहीं है, बहुत फास्ट असर करती है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, मेरे इसी कैंप के अंदर अभी कुछ पेशेंट ऐसे आए थे जिनको गायनेक डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं बन पाओगे, कभी माँ नहीं बन पाओगे। वो पेशेंट मेरे पास ओनली 2 मंथ की ट्रीटमेंट में शी इज़ नाउ प्रेग्नेंट, वो अभी प्रेग्नेंट है। तो ये बात बिल्कुल हम इससे एग्री नहीं करते हैं। यूनानी में लोगों में जागरूकता की भी कमी है। उसकी वजह ये है कि जो जिस तरीके से उसकी एडवर्टाइज बताई जाती है और जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है, तो मॉडर्न मेडिसिन का ज़्यादा किया जाता है। मॉडर्न मेडिसिन इज एक्सेलेंट ट्रीटमेंट, वो इस विश्व की ज़रूरत है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बगैर बहुत सारे लोग मर जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही है, उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रीटमेंट पद्धतियाँ हैं और जिसके बहुत एक्सेलेंट रिज़ल्ट भी है। लोगों के अंदर जागरूकता, लोगों के अंदर गैर मान्यता ये है कि आयुर्वेद और यूनानी ट्रीटमेंट लेट असर करती है, इसकी वजह से ये। लेकिन हमारे पास में लॉट ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जिनको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है और अभी कुछ हद तक गवर्नमेंट भी आयुष डिपार्टमेंट के और आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों के साथ में सपोर्ट कर रही है। तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और इस तरह कैंप करने के बाद में हम इसकी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुश्ताक हादीवाला, म्यूनसिपल काउंसिलर जमालपुर। पहले तो मैं ये जो कैंप रखने वाले हैं ABC जो है, ABC ट्रस्ट के हमारे दोस्त मुन्ना भाई, डॉक्टर तमीम भाई कुरैशी और आयुष्यो प्रभास गांधीनगर वाले को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर ये पहली बार यूनानी और आयुर्वेदिक का कैंप होने जा रहा है। और उसके अंदर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी तादाद के अंदर पब्लिक यहाँ पर आ रही है और अपने अपनी जो बीमारी है उनका इलाज के लिए डॉक्टरों से मिल रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि यूनानी और आयुर्वेदिक दवा से कोई उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है जो एलोपैथी के अंदर कभी शायद देखने में मिलती है। इसलिए मैं इनके ऑर्गेनाइज़र को ये पहली बार कैंप करने के लिए और ये समाज को और पूरे मुस्लिम कौम या पूरे अहमदाबाद को एक दिशा दी है कि भाई इसका भी कैंप हो सकता है। ऐसे कैंपों से ये राहत मिलेगी कि ये आयुर्वेदिक दवा जो है, यूनानी दवाएं
वो जड़ मूड से नाबूद होती है। और ये एलोपैथी तुम्हारा टेम्परेरी जो जैसे पेन किलर जैसा रहता है ऐसा होता है, और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है ये दवाओं की। अब बाज़ार के अंदर भी आप ले सकते हैं, यहाँ के डॉक्टर जो है वो भी अपने को दे रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है, इसलिए गरीब लोगों को और आम पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मेरा नाम अशफिया है। मेरी खुद की दवाई चालू है आयुर्वेदिक तमीम भाई से, तो बहुत फ़ायदा है। इंग्लिश दवा से अच्छा है कि आप यूनानी की तरफ जाए, उसमें भले ही लॉन्ग टाइम में असर होता है लेकिन वो बीमारी क्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। और इंग्लिश दवा से दूसरे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि लीवर पे इफ़ेक्ट आना, किडनी पे इफ़ेक्ट आना, और यूनानी से ये सब कुछ नहीं होता और अपनी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यूरिन प्यूरीफाई होता है, फिर वेट लॉस होता है। मेरा नाम असफिया है और मेरी ट्रीटमेंट ये आयुर्वेदिक से ही चालू है। मेरा कहने का यहाँ पे इंटरव्यू देने का मतलब पर्पज़ ये है कि हम लोग जो अंग्रेज़ी दवाई करते हैं उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम लोग आयुर्वेदिक की तरफ जाए। मेरे खुद का अनुभव है कि मैंने जो ट्रीटमेंट करवाई है इतने सालों से मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन जब से मैंने ये आयुर्वेदिक दवाई और यूनानी दवाई शुरू की है मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो रही है। और युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम जो अंग्रेज़ी दवाई ले रहे हैं उससे अच्छा है कि हम लोग यूनान की तरफ आए। इससे होता है कि बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, प्लस हमारी बॉडी प्यूरीफाई होकर इम्प्रूव होती है। नो साइड इफ़ेक्ट्स ऑन अदर ऑर्गन्स। उसके अलावा मुझे बहुत मेरा वेट लॉस हुआ है। मेरी स्किन पे मतलब पहले एक्नी रहती थी, वो एक्नी चली गई है। उसके अलावा मेरे जो प्रॉब्लम्स थे वो सब ख़त्म हो गए धीमे धीमे। और मैं आज की जनरेशन को यही मतलब मैसेज देना चाहूँगी कि हो सके तो आप वर्कआउट करो और साथ में मतलब देसी ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट लो, तो उससे आपको जड़ से आपकी बीमारी ख़त्म होगी। हाँ, ये डिफरेंस है। यूनानी दवाई सस्ती भी है और इफ़ेक्टिव भी है। अंग्रेज़ी दवाई भी असर करती है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहते हैं। मैं डॉक्टर मिताली वकील होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूँ और यहाँ पर कालूपुर में स्वामीनारायण मंदिर के वहाँ हमारा डिस्पेंसरी गवर्नमेंट का ही है। हम लोग आयुष डिपार्टमेंट और जिला पंचायत अहमदाबाद है उसकी तरफ से काम करते हैं और हमें होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। तो होम्योपैथी पद्धति क्या है मैं बताना चाहूँगी। तो होम्योपैथी एक ऐसी जर्मन पद्धति है, जर्मनी से आई हुई चिकित्सा पद्धति है। उसमें क्या है कि एक तो ये दवाई जो छोटी जीनी गोलियाँ होती है साबूदाना के साइज़ की, वो गोलियों से बनती है, वो गोलियाँ ही होती है दवाइयाँ। और उसमें सिर्फ ये अर्क होते हैं जो वनस्पति और उसके अर्क गिरते हैं और वो होम्योपैथी दवाई बनाते हैं हम लोग। और ये कैसे काम करती है, एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो सभी रोगों के लिए अच्छी है। जैसे एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो इसमें नहीं है, तो ये इस तरह से अच्छी है। फिर अपनी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल है। जबकि कोरोना और ये सब जो चीज़ें आई थी जैसे वायरस रोग, तो इसमें हम प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं। तो क्या है कि जो अटक जाता है वो डिजीज़ होता नहीं है, ऐसे हम दे रहे हैं। फिर ये जर्मनी से आई है, यहाँ पर इतना अवेयरनेस नहीं है, पर ये क्या है कि माथे से लेके पैर के कोई भी रोग हो उस सब में इसका इलाज है। सबको ऐसा मिथ है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए होती है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे कोई भी उम्र के लोग ये ले सकते हैं दवाई, बराबर। हम लोग गवर्नमेंट से जो काम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से हमारे दवाखाने में भी हम लोग फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं। पर इसका यही उपाय है कि लोगों में जितना हो सके उतना अवेयरनेस बढ़े कि क्या है ये पद्धति। क्योंकि आजकल जो रोग बढ़ते जा रहे हैं उसमें एलोपैथी का रोल है, पर वो क्या है सबको पता है, किडनी लीवर सब खराब करता है। और ये क्या है, केमिकल के रहित होती है, केमिकल नहीं होता है इसमें, नैनो पार्टिकल के ऊपर काम करती है। तो ये एकदम साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है और लंबे टाइम पर चालू रखने पर भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है शरीर में।
और अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है होम्योपैथी से किसी भी चीज़ के रोग का। आजकल जितने भी रोग है, ये कोरोना में हम लोग काफ़ी लोगों ने ली होगी होम्योपैथी, ये गोलियाँ छोटी छोटी, उसमें भी बहुत अच्छा था कि जो कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ जाती है सबको आईसीयू तक पहुंचा दिया था। तो इसमें होम्योपैथी से काफ़ी हद तक हम लोगों ने सिविल में भी काम किया था, सिविल हॉस्पिटल में हमारा डेप्यूटेशन, तो उसमें भी वहाँ पर कोविड टाइम पर भी बहुत अच्छे से काम किया था होम्योपैथी ने। एक्चुअली होम्योपैथी का क्या है कि वैसे प्राइवेट में जाते हो तो इलाज काफ़ी महंगा रहता है, पर हमारे होम्योपैथी में ये गवर्नमेंट में इसीलिए हम लोग फ्री में दे रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सब गवर्नमेंट के पास आए। अहमदाबाद में बहुत सारे दवाखाने हैं, 21 जितने दवाखाने हैं, तो अब मैं भी चाहती हूँ कि लोग ये इसका फ़ायदा उठाएं कि जो फ्री में मिल रहा है तो वो पद्धति का आप लोग यूज़ करो। यहाँ पर ब्रोशर दिया है सबको। अहमदाबाद में तो 20-21 दवाखाने हैं हमारे, वहाँ पर कहीं पर भी दिखा सकते हो। गवर्नमेंट के आयुष डिपार्टमेंट के दवाखाने हैं यहाँ पर, बराबर। गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर हितेन है और मैं यहाँ वेलनेस कोच की तरह से यहाँ कैंप में उपस्थित हूँ। और पहले तो थैंक यू वेरी मच जो एबीसी ट्रस्ट के चेयरमैन मुन्ना भाई और तमीम सर जो अवेलेबल है, दोनों का जो सहयोग मिला उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आज हेल्थ चेकअप तो करवाया, उसके साथ बहुत सारी सिस्टम, यूनानी सिस्टम, बीएएमएस कंसल्टेंट और स्त्रीरोग निष्णात सभी लोग अवेलेबल थे। और मोर देन मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा पीपल अगर है ना, उन्होंने कनेक्ट किया है और सब ने हेल्थ चेकअप करवाया है, सभी ने मेडिसिन लिया है। और हम भी ऐसा जो प्रयत्न करते हैं, हम है ना, मुन्ना भाई के वैसे फ्रेंड है, उन्होंने हमको गाइड किया था कि ऐसे कैंप में आप अगर आ सकते हैं। तो हमारा भी यही है कि अगर पीपल हेल्दी हो सकते हैं तो हम गाइड करके हेल्दी वे से उनको प्रमोट करते हैं। और हमारा यही मकसद रहेगा कि पीपल जल्द से जल्द अगर हेल्थ जो फॉलो करते हैं हेल्दी वे से, अगर हेल्दी रह सके, उसके लिए कई आदतें हमको फॉलो करनी पड़ती है और वही हमारा मिशन है। और थैंक यू वेरी मच मुन्ना भाई, तमीम भाई, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है। आयुर्वेदिक दवाई ऐसा है कि आपको अगर हेल्दी रहना है परमानेंट, तो आप अगर आपके जीवन शैली को बदलेंगे ना, तो उसकी वजह से आपका हेल्थ और फिटनेस रहेगा। एलोपैथी दवाई जो है ना, एक्यूट कंडीशन में कई बार और जो इमरजेंसी के टाइम पे आप एलोपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यूनानी सिस्टम वगैरह, नेचुरोपैथी, वो भी ऐसे सोर्स है, अगर आप उसको लेते हैं तो उसकी वजह से आपका आप लाइफस्टाइल अगर मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि अभी हेक्टिक लाइफ शेड्यूल हो गया है, रात को सोने का तय नहीं होता, सुबह का जगने का लेट हो जाता है। ऐसे ब्राह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं और सुबह रात को जल्दी सो जाते हैं, वो भी हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो ये अगर करते हैं तो एलोपैथी मेडिसिन जो बोलते हैं ना, मेडिसिन फ्री लाइफ हम जी सकते हैं, और उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। थैंक यू। मैं एबीसी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट मुन्ना भाई शेख यहाँ आज सहयोग बिल्डिंग में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा और योगा का कैंप रखा गया है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज हमने सेकंड बार ये कैंप गवर्नमेंट के साथ किया है और यहाँ से गवर्नमेंट के डॉक्टर भी यहाँ आके ने उन्होंने अपनी सेवा दी है और सब दवा भी यहाँ बिल्कुल मुफ्त में दी है। और यहाँ पेशेंट की तादाद भी सुबह से ज़्यादा है और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ये पहली बार पब्लिक ने जो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी कैंप का जो लुत्फ़ उठाया है, उसे मुझे हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। और हमने ऐसा सोचा है कि अब नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसा कैंप रखेंगे। कम से कम 400 से 500 पेशेंट ने इस कैंप का लाभ ले चुके हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि पेशेंट का फ्लो चालू ही है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के पेशेंट ज़्यादा थे और इनको इलाज करके इनकी दवा भी मुफ्त में दी गई है। यहाँ पे आए हुए तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, वो सबको तंजीम के और ये कैंप के सहयोग से सब डॉक्टर को ट्रॉफ़ी देने का भी प्रोग्राम अभी कैंप फारिग होने के बाद रखा गया है।